दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शानदार तरीके से वापसी करने की तैयारी करती दिख रही है। इसके लिए पार्टी इस महासंग्राम से पहले अपने समर्थकों को एक साथ रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पार्टी जनता के लिए गारंटी पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में उसके लिए वरदान साबित हो चुकी है। जानकारों की माने तो कांग्रेस पूरी तरह से प्रदेश में U+5G प्लान पर काम कर रही है। यू से होता है यूनिटी, मतलब यह कि पार्टी के भीतर सभी को एकजुट रखना है। 5G का मतलब होता है 5 गारंटी। बस इसी U+5G फॉर्मूले पर पार्टी आगे बढ़ रही है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी के लिए कांग्रेस का यही सिंगल फॉर्मूला पीएम मोदी के समक्ष सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल पीएम मोदी जब से अमेरिका दौरे से लौटे हैं, लगातार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, जिसमें वह सिर्फ एक बात की गारंटी दे रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों को नहीं छोड़ेंगे। जबकि राहुल और प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी 5 गारंटी दे रहे हैं। ध्यान से समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो मोदी और राहुल की गारंटी में जमीन आसमान का अंतर है। मध्य प्रदेश की ही बात करें तो वहां अभी बीजेपी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। कहने का मतलब यह कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और खास बात यह है कि इस डबल इंजन की सरकार में घोटालों की गिनती की जाए तो यह डबल सेंचुरी को भी पार कर चुकी है। इस बात का जिक्र प्रियंका गांधी अपने भाषण में यह कहकर कर चुकी हैं कि घोषणावीर शिवराज के राज में मोदी की गालियों वाली लिस्ट से ज्यादा लंबी है यहां घोटालों की लिस्ट। जबलपुर के ग्वाड़ी घाट में मां नर्मदा का पूजन करने के बाद प्रियंका गांधी ने शहीद स्मारक में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार को महाकाल के मुद्दे पर भी घेरा था। मूर्तियों के टूटने पर प्रियंका ने कहा था कि इन्होंने तो महाकाल को भी नहीं छोड़ा, नर्मदा मैया को भी नहीं छोड़ा। कितने सारे घोटाले हैं, इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली उससे लंबी तो ये लिस्ट है। इन्होंने नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे हैं वहां, महाकाल के कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। कहने का मतलब यह कि जिस भ्रष्टाचार को पीएम मोदी मुद्दा बना रहे हैं उसमें तो उनकी पार्टी और उनके मुख्यमंत्री खुद ही जब आकंठ में डूबे हैं तो बात कैसे बनेगी। फिर एक तरफ जहां मोदी घोटालेबाजों को नकेल कसने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अन्य दलों से घोटालेबाजों की फौज बीजेपी में शामिल होकर सीएम, डिप्टी सीएम और मिनिस्टर बन जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के मसले पर पीएम मोदी बैकफुट पर जाते दिख रहे हैं। इसका ट्रेलर आप सब कर्नाटक में देख भी चुके हैं और कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश में इसकी पुनरावृत्ति हो जाए। लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव में पीएम मोदी के लिए जो असली चुनौती है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वह है कांग्रेस की यूनिटी और 5 गारंटी U+5G। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब कोई सिंधिया बचा नहीं है, बल्कि सिंधिया गुट के नेता भी घर वापसी की जुगत भिड़ा रहे हैं। कुछ आ भी रहे हैं, कुछ आ भी गए हैं। इससे इतर बीजेपी में भारी गुटबाजी है। मोदी और शाह को शिवराज बिल्कुल भी रास नहीं आ रहे हैं और शिवराज को छोड़ कोई दूसरा नेता नहीं जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की इज्जत बचा ले। कहने का मतलब यह कि कांग्रेस की यूनिटी और बीजेपी की गुटबाजी पीएम मोदी के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। जहां तक कांग्रेस की 5 गारंटी की बात है तो इसका कोई तोड़ मोदी शाह की बीजेपी के पास फिलहाल तो नहीं है। जिस तरह से छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकारों ने जनता से किए वादों को पूरा किया है, उससे जनता का भरोसा कांग्रेस पर तेजी से बढ़ रहा है, खास तौर पर राहुल गांधी पर। बीजेपी की डबल इंजन सरकार में लोगों के पास ना तो नौकरियां हैं और ना ही रोजगार। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में जिस तरह से आग लगी हुई है, जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। लिहाजा
कांग्रेस की 5 गारंटी और पार्टी के अंदर एक होकर चुनाव लड़ने का उत्साह के मुकाबले पीएम मोदी की गारंटी का तिलिस्म लगातार टूटता दिख रहा है। आने वाले वक्त में पीएम मोदी के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श।